$1.2 मिलियन की एनुअल सैलरी यानी कि अराउंड 30 करोड़ रुपीस मिल रहे हैं सिर्फ इस लाइट हाउस को गार्ड करने के लिए। क्या आप में हिम्मत है इस जॉब को करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा जो आप पर नजर रखेगा जब आप ये काम कर रहे होंगे। जब आपका दिल करे आराम से सो सकते हो, आराम से उठो, एंजॉय करो, फिशिंग करो। आपका काम बस ये मेक श्योर करना होगा कि लाइट हाउस की ऊपर वाली लाइट सही से काम करती रहे। 30 करोड़ मिलेंगे आपको सिर्फ एक लाइट हाउस को देखने के लिए कि वो सही से काम करती रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर यहीं पे खत्म होती है और बुरी खबर यह है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, जुमान लाइट हाउस को गार्ड करना, क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच है। इससे पहले कि आप लोग अपने जॉब के लिए सीवी भेजो, ये बात भी सुन लो कि यहाँ पे आपसे बात करने के लिए एक बंदा भी नहीं रहेगा। हर जगह आपको अकेलापन ही मिलेगा। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा बड़े तूफान आते हैं और जो तूफानी लहरें होती है वो तो 10 मीटर ऊपर तक टकराती है टावर से। इस जॉब में जान जाने का भी खतरा हो सकता है। ये पिक्चर ली गई है रेस्क्यू ऑपरेशन करते वक्त। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि जो लाइट हाउस का कीपर है किस तरह से तूफान से पूरी तरह से घिर चुका है। अगर ये तूफानी लहरें पूरी तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता था। ये सब जानने के बाद आप में अभी भी हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की? वैसे इस अजीबोगरीब जॉब को देखने के बाद आपके जहन में एक ये सवाल भी आ रहा होगा कि इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया और ये बात क्यों जरूरी है कि लाइट हाउस की ऊपर की लाइट हमेशा जलती ही रहे। तो इस चीज को देखने के लिए हमें थोड़ा लाइट हाउस की शुरुआत में जाना होगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई थी। तो ये बात है एंशिएंट जमाने की, जब सफर करने के लिए ना ही तो रोड हुआ करते थे और ना ही तो गाड़ियां। तो लंबे सफर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो था वो था पानी। एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्शिया। ये बंदा बड़ा ही जबरदस्त सेलर था और अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। इसके साथ एक बार एक इंसिडेंट होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि शिप पहले जमाने में सिर्फ और सिर्फ लकड़ियां की होती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में बहुत ही अंधेरी वाली जगह से गुजर रहे थे। पानी के नीचे बड़े बड़े रॉक्स थे जिससे इनकी शिप टकराती है और शिप में सुराख हो जाता है और सुराख होने की वजह से वो शिप उलट हो जाती है और कैप्टन को इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन मार्शिया ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर निकालना पड़ेगा जो कि इस किस्म के खतरों से वार्न कर सके। अब ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता होगा कि ओशियन बहुत ज्यादा बड़ा है और पैसिफिक ओशियन की तो बात ही छोड़ दो। अगर हम पूरे दुनिया के लैंड एक जगह इकट्ठा कर दे, सातों कॉन्टिनेंट को मिलाकर, तो भी पैसिफिक ओशियन ज्यादा बड़ा होगा। चलो इसको छोड़ो, अगर हम 5 मून इस एरिया में रख दे तो भी पैसिफिक ओशियन ज्यादा बड़ा होगा। अब इससे आपको एक आइडिया मिल ही गया होगा कि हमारा पैसिफिक ओशियन कितना बड़ा है। जब पुराने जमाने में सेलर्स इस खुले पानी में सफर करते थे तो उनको कुछ नहीं पता होता था लाइक अगली जमीन कितनी दूरी पे है या उसका रास्ता किधर से है। नेविगेशन उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। जीपीएस या कोई भी एडवांस सिस्टम तो होता नहीं था जो सेलर्स को गाइड कर सके। जीपीएस इन्वेंट हुआ था 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल हुआ था 1983 में। कभी कभी हम गूगल मैप यूज करते उसके बावजूद जो हम लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो पुराने जमाने के लोग क्या ही करते होंगे। तो इन सेलर्स को सूरज और सितारों पर रिले करना पड़ता था और शुरुआत के कुछ नेविगेशन टूल्स पर। इस ना खत्म होने वाले समुद्र को पार करने के लिए सिर्फ इस नेविगेशन की वजह से ही 3-4 और मुसीबतें आ जाती थी, जैसे कि कैप्टन एलिस को आई थी। पुराने जमाने में कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहे होते हैं तो रात में एकदम से बादल आ जाते हैं जिसकी वजह से सितारे चुप जाते हैं, जिनको देखकर ये रास्ते का पता लगा रहे थे। और फिर समुद्र के इस हिस्से में बहुत तेज तूफान आता है तो ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये देखते हैं कि ये खुले ओशन में खो चुके हैं। क्रू मेंबर्स के पास ना ही तो कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही तो कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से क्रू का बुरा हाल होता है। आपको भी पता है कि ओशन का पानी हम इंसान पी नहीं सकते क्योंकि बहुत ही ज्यादा नमकीन होता है। इसके पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये लोग पानी में होने के बावजूद भी प्यासे थे। बहुत सारे क्रू मेंबर्स की जो है डेथ हो जाती है। कैप्टन को बहुत मुश्किल से एक लैंड मिलता है। फिर फाइनली वो लोग वहां पे जाके स्टॉप करते हैं। अब दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी इजिप्ट में, मेडिटेरियन सी के साथ एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वहां का रूलर था फेटोलोनी द सेकंड फिलाडेल्फिया। इसका किंगडम उस वक्त एक प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए, लेकिन इस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला था इसकी लोकेशन। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखेंगे तो शहर के किनारे पर जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था। इसके साथ में देखे कितने सारे पत्थर हैं। जब ट्रेड करने वाली शिप रात के टाइम इस जगह से तेज रफ्तार से गुजरती थी तो ये पानी के नीचे नोकदार पत्थर से टकराती थी और ये शिप डूब जाती थी और इनके कार्गो भी जाया हो जाते थे, जिससे कि किंगडम को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। किंग पटोलेमी ने अपने किंगडम की मराइन रूट की सेफ्टी के लिए उस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट सोस्ट्रेटस और डायनोक्रेटस को बुलवाया और उनसे इसका सॉल्यूशन के लिए
मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया एक रोशनी का बड़ा सा मीनार को बनाने का, जो शिप्स को गाइड करेगी सेफ्टी की तरफ और साथ ही उनको वार्न भी करेगी पानी के लहरों के नीचे के मौजूद खतरों से। फिर डिटर्मिनेशन के साथ सोस्ट्रेटस काम शुरू कर देते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो चीज ये बनाने वाले हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल बनने वाला है। एंशिएंट वर्ल्ड का द फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया के साहिल पर आइलैंड्स फेरोस के ऊपर ये लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदियों पर पहुंच गया। इसकी हाइट थी 384 फीट और उसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एंशिएंट अजूबों में से एक भी माना गया था, लेकिन सिर्फ इसकी साइज की वजह से ये लाइट हाउस अमेजिंग नहीं था, बल्कि इसके पीछे इसका जीनियस डिजाइन भी था। सोस्ट्रेटस ने लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी मदद से मीलों दूर जहाजों को भी इसकी रोशनी आराम से दिखाई देती थी। जैसे ही लाइट हाउस बनने की बात फैलती है तो दूर के सेलर्स ने सुकून की सांस ली। अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पास पेट्रोल पानी को नेविगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये दुनिया का पहला लाइट हाउस सेफ्टी का सिंबल बन गया था सेलर्स के लिए, और फिर यहाँ से लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समुद्र के किनारे ही बनाया करते थे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ दुनिया भर में ट्रेड बहुत ज्यादा शुरू हो गई तो समुद्र के बिजी ट्रेड रूट के बीच में भी जिधर रॉक्स पानी के ज्यादा करीब हुआ करते थे और जिन रॉक्स से शिप को ज्यादा खतरा होता था कि कहीं इन्हें डुबा ना दे, उन जगहों पर भी लाइट हाउस को बनाना शुरू कर दिया गया। इसी वजह से समुद्र के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशंस पर आपको ये लाइट हाउस देखने को मिलेंगे। शुरू में इन लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी कि रोज लकड़ियां, ऑयल और कोल को हर वक्त इस्तेमाल करना। इसके बाद कैंडल्स, गैस लैंप और ऑयल लैंप्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आग की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती थी। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी और लाइट बल्ब का इन्वेंशन होते ही ये लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पे शिफ्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि इनकी लाइट ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी लाइट हाउस इस लाइट को मीलों दूर तक किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं, इसका जवाब है लेंसेज। 1800 तक इन रिफ्लेक्टर्स को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था, लेकिन उस वक्त के इंजीनियर को एक बात पता चली कि लाइट को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है अगर लेंसेज को हम लाइट के सामने रखें। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जितना मोटा लेंस होगा उतनी ही कम लाइट होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर फ्रेस्नेल, जिनके पास बड़ा ही जबरदस्त सॉल्यूशन था। इन्होंने लेंस को एक तो बारीक कर दिया और इसकी डिजाइन को इस तरह से बनाया था कि सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरीके से फैली हुई लाइट को एक ही सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज मोस्टली लाइट हाउस में फ्रेस्नेल लेंसेज ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इस इन्वेंशन ने लाइट हाउस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था और लाइट को मीलों दूर तक आराम से देखा जा सकता था। तो इस तरह से लाइट हाउस की मदद से शिप्स को खतरे का आराम से पता चल जाता था। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि लाइट हाउस में रहना एंड उसे गार्ड करने के लिए आपको 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो इसके लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है एंड आपके क्या सजेशन है, आप क्या सोचते हैं इस चीज को लेके, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा, वीडियो इंफॉर्मेटिव तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।